नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 9वीं की क्षितिज पुस्तक से रसखान के सवैयों का जो सवैये हैं उनका सरलार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनका सरलार्थ। सरलार्थ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, रसखान भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो भगवान कृष्ण के इतने पक्के भक्त थे कि वो हर रूप में भगवान कृष्ण का साथ चाहते थे। उन्हीं के बारे में यहाँ पर उन्होंने अपनी इच्छा जताते हुए कहा है, ध्यान से देखेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ पर रसखान इच्छा कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, यदि मुझे अगले जन्म में मानुष मतलब मनुष्य का जन्म मिले तो मेरा जन्म वहीं पर होना चाहिए जहाँ, ताकि मैं ब्रज और गोकुल के गांव में वहाँ के ग्वालों के साथ रह सकूं। अर्थात रसखान जी चाहते हैं कि अगर उनका जन्म एक मनुष्य के रूप में हो तो वो ब्रज या गोकुल गांव में हो, ताकि वहाँ के ग्वालों के साथ वो अपना जीवन बिता सके। जो पशु हो तो, पशु यानी कि पशु, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारो। अब आगे चले, जो पशु हो तो क्या कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो तो कहा बस मेरो, कि मेरा कहना बस इतना ही है, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन मतलब मध्य में, बीच में, कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा इतना ही कहना है कि मैं सदैव नंद की गायों के बीच में चरूं। अर्थात पशु के रूप में भी वो गोकुल या ब्रज में जन्म लेना चाहती है। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन माने पत्थर। अब रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे पत्थर ही बनाना है, कि अगले जन्म में हे भगवान यदि आप मुझे पत्थर बनाए तो उसी पर्वत का बनाओ। पाहन हो तो वही गिरी को, वही गिरी माने पर्वत, कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो हे ईश्वर मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, कि जिसको कि जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध को शांत करने के लिए धारण किया था। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, कि भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को इंद्र के क्रोध से बचने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। अर्थात रसखान कहते हैं कि यदि मुझे पत्थर बनाओ तो भी मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से बचने के लिए धारण किया था। आगे देखिए क्या करें। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब खग यानी पक्षी, क्या करे, जो खग हो तो, कि हे ईश्वर यदि तुम मेरे अगले जन्म में मुझे पक्षी बनाओ, खग मैंने पक्षी बनाओ, तो बसेरो करो, बसेरो मतलब निवास करूं, कि मैं कहाँ निवास करूं, मिली कालिंदी कूल, कालिंदी है ना यमुना नदी के किनारे, कूल का मतलब किनारा, कालिंदी यमुना नदी, कदम्ब की डारन, कि हे प्रभु यदि तुम मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाओ तो मुझे वहीं का पक्षी बनाना, ब्रज या गोकुल का, ताकि मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उनकी डालों पर अपना बसेरा बना सकूं। देखिए यहाँ पर रसखान की एक ही इच्छा है कि वो बस भगवान उनके अगले जन्म में चाहे किसी भी रूप में जन्म दे उनका, लेकिन हर रूप में वो भगवान कृष्ण के ही पास रहना चाहते हैं। बहुत ही आसान और सरल। इसमें रसखान जी ने ब्रज भाषा को लिया है और कौन सा अलंकार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। तो बहुत ही आसान सा ये सवैया है। छंद कौन सा है,
सवैया छंद। तो आप इसके जब विशेष लिखेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा है सभी सवैयों में, और छंद इसमें अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार। तो आइए अब करते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कमरिया राज तिहुपुर को तजी डालो। मैंने आपको बताया था रसखान भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर। लकुटी माने लाठी और कामरिया कमली, जो भगवान कृष्ण रखते थे, धारण करते थे। कहते मैं भगवान कृष्ण की इस लाठी और इस कमली के लिए तो राज तिहुपुर को तजी डालो। राज मतलब तिहुपुर मतलब तीनों लोक, तजी डालो मतलब त्याग डालूं, कि इन भगवान कृष्ण की लकुटी लाठी और कमली के लिए तो मैं तीनों लोक का जो राज्य है उसको भी त्याग दूंगा उनको प्राप्त करने के लिए। आठों सिद्धि नव निधि के सुख आनंद की गाय चराए बिसाए। आठों सिद्धि नव निधि के सुख, क्या कह रहे हैं? यदि मुझे आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को बाबा नंद की गाय चरानी पड़े तो उसके आनंद के सामने मैं आठों सिद्धि और नव निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा। अर्थात रसखान कहना चाहते हैं कि नंद की गाय चराने के लिए वो अपनी आठों सिद्धि और नव निधि के सुख को भी त्याग देंगे। रसखान कबौ इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। अब यहाँ रसखान इच्छा करते हैं कि रसखान कहते कि कबौ मतलब कब, इन आँखिन से, कि हे प्रभु मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कि मैं कब अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाबों को निहारूंगा। अर्थात कब मैं ब्रज के वन बाग और तालाबों के दर्शन करूंगा। अर्थात रसखान वहां पर जाना चाहती हैं। कोटि के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारी। अब देखो क्या कह रहे हैं? कोटिक माने करोड़ों, कोटि के कलधोत माने महल। क्या कह रहे हैं कि कोटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करील मतलब कांटेदार, कि मैं ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी त्याग दूंगा। अर्थात रसखान को भगवान कृष्ण का इतना सानिध्य चाहिए कि वो हर रूप में, हर तरह से, हर सुख शांति को उसके लिए त्यागने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रज की जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके लिए तो मैं करोड़ों सोने के महलों को भी त्याग दूंगा। तो बहुत ही आसान सा सवैया। इसमें भी वही सवैया आप लिखोगे, छंद है, भाषा ब्रज है, और कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार। आइए अब करते हैं अगला सवैया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवैया है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया पहला सवैया, इसी तरह ये भी बहुत, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। यहाँ पर बात कर रही हैं गोपियां भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था उनके मन में। तो यहाँ पर दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं? देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि हे सखी मैं अपने सिर पर मोर के पंख से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी, और अपने गले में, गरे माने गले में, गुंज की माला, गुंज माने गुंगचू, एक वो होते हैं फूल होते हैं, वन फूल, उन फूलों की बनी हुई माला भी पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। और क्या कहती है? वो भगवान कृष्ण का रूप धारण कर रही है कि ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर मैंने पीले वस्त्र, और भगवान कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र धारण कर लूंगी, पहन लूंगी। लय लकुटी, लकुटी माने लाठी, और लाठी लेकर
वन गोधन गवारन संग फिरूंगी। वन में गोधन मतलब गौओं को चराते हुए ग्वालों के साथ भी फिर लूंगी। अर्थात क्या कहना चाह रही है गोपी कि मैं पीले वस्त्र पहन के लाठी लेकर वन में गायों के साथ ग्वारिनों के संग भी घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कही सब स्वांग करोगी। क्या कह रही है? भाव तो वो ही मेरो रस खानी। गोपी क्या कह रही है कि हे सखी, मेरे मन को तो केवल भगवान कृष्ण का रूप ही भाता है। सो तेरी कहे, सो मैंने कसम, हे सखी मैं तुम्हारी कसम लेके कहती हूँ कि मुझे भगवान कृष्ण का रूप इतना भाता है, मैं उनके लिए सब स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब कि उनके लिए मैं कोई भी रूप धारण कर लूंगी। फिर से करते हैं, क्या कह रही गोपी? भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपी कहती है कि हे सखी मैं तेरी कसम लेकर कहती हूँ कि मेरे मन को केवल भगवान कृष्ण का ही रूप भाता है, इसलिए मैं उनके लिए सारे रूप धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। क्या कहते कि या मुरली, कि ये जो मुरली है मुरलीधर की, भगवान कृष्ण की, अधरान धरी जो भगवान कृष्ण के अधरों पे धरी रहती है, अधरान धरूंगी कि इसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। देखिए क्या कहना चाह रहे कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, कहती है कि लेकिन जो ये मुरली जो सदैव भगवान कृष्ण के होठों पर लगी रहती है, उसे मैं अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। अर्थात यहाँ गोपी के मन में मुरली के प्रति कौन सा भाव आ रहा है? सोतिया भाव आ रहा है, सोतन का भाव आ रहा है। वो मुरली को अपनी सोतन मानती है, क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव मुरली को अपने होठों से लगाकर रखते हैं। इसलिए गोपी कहती है कि मैं सारा रूप सारा स्वांग कर लूंगी, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। बहुत ही आसान सा वही ब्रज भाषा। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही है। यहाँ पर मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार भी आ रहे हैं। ये मुरली आ रही है बांसुरी के लिए और ये मुरलीधर भगवान कृष्ण के लिए। क्योंकि अलंकार आपको मैं पहले समझा ही चुकी हूँ। अगर अब भी आपको अलंकार समझने में कोई समस्या आ रही है तो मैंने अलंकार की वीडियो डाली हुई है, तो आप उससे अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अंतिम सवैया, जिसमें दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनेंगे। कानने दई अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनी मंद बजेही। क्या कह रही हैं कि हे सखी मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। काननी दई अंगुरी रहीबो, कि मैं अपनी कानों में उंगली डाल लूंगी। जबहि मुरली धुनी मंद बजेही, अर्थात जब भगवान कृष्ण मंद ध्वनि में अपनी मुरली बजाएंगे तो वो अपनी कानों में उंगली डाल लेगी, ताकि उनको उनकी मुरली की धुन ना सुनाई दे। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। क्या कह रहे हैं कि अगर मैं जब अपने कानों में उंगली डालूंगी तो उसके बाद चाहे मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। अटा चढ़ी, अटा मतलब अट्टालिका, अटारी, गोधन एक गीत होता है। तो यहाँ पर कहती है उसके बाद चाहे कृष्ण कितनी ही मोहनी तान में अट्टालिका पे चढ़कर गोधन गाए तो वो गाते रहे, मुझे उनका वो गीत सुनाई नहीं देगा। क्योंकि उन्होंने कानों में उंगली डालने की बात कही है ना, तो उनको ना तो उनकी मुरली की धुन सुनाई देगी और ना ही उनको जो मोहनी तान में गोधन गीत गाते हैं, कहते चाहे वो बेशक अट्टालिका पे अटारी पे चढ़ के गोधन गीत गाएं तो गाते रहे, मुझे उनका गीत सुनाई नहीं देगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझे हो। क्या करिए, टेरी कहो, टेरी कहना पुकारना,
चिल्लाना, आवाज देना कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, सिगरे मतलब सभी, ब्रज लोगनी ब्रज के लोग, कि मैं सभी ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कहती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ, काल ही कोई को कितनो समझे, कि कल, काल ही माने कल, चाहे कोई मुझे कितना भी समझा ले, मायरी व मुख की मुस्कानी समहारी न जाहे न जाहे न जाहे। क्या कह रही हैं कि मैं सभी ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना भी क्यों ना समझा ले, लेकिन भगवान कृष्ण के मुख की जो वो मुस्कान है वो मेरे मन से संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात यहाँ गोपी क्या कहना चाहती है कि वो भगवान कृष्ण की जब मुरली बजेगी मंद ध्वनि में तो उसको भी नहीं सुनेगी, अपने कानों में उंगली डाल लेगी, और ना ही उनके जो वो गोधन गीत गाएंगे उसकी मधुरतान भी नहीं सुनेगी वो कानों में उंगली डालकर। लेकिन वो क्या कह रही कि मैं पूरे ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना भी समझा ले, मैं उनके मुख की वो मधुर जो मुस्कान है उसकी छवि को नहीं संभाल पाऊंगी, उसको नहीं संभाल पाऊंगी। तो बहुत ही आसान सा यहाँ गोपियों का प्रेम दिखाया है भगवान कृष्ण के प्रति कि वो उनको किसी भी प्रकार से त्याग नहीं सकती है, कोई कितना भी उन्हें कहे वो कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। तो वही सवैया छंद है, भाषा ब्रज है और अलंकार वही अनुप्रास अलंकार है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सरलार्थ। धन्यवाद।